Exercise 2.2 of linear equations in one variable. This is the question number 1. If you subtract half from a number and multiply the result by half, so you will get 1/8. What is the number? Okay students, always देखो जब आपको नंबर पूछा है तो you will write let the number be x. Let the number be x. Okay, now we will follow the condition. If you subtract half from a number, from मतलब उसमें से, okay, from मतलब उसमें से. So when you subtract half from a number is x, you have subtracted half from x minus half. Okay, and multiply the result. Okay, तो ये result मिला because you have subtracted half from a number, and जो भी आपको आंसर मिला you have to multiply the result by half. ठीक है, हाफ. अच्छा, जब लिखता है यू गेट मतलब इक्वल टू, कभी कभी क्वेश्चन में लिखता है इज इक्वल टू और यू गेट, सो दैट इज इक्वल टू 1/8. ओके, सो देखो स्टूडेंट्स, इसको मैं पहले भी लिख सकता हूँ, हाफ इंटू एक्स माइनस हाफ इक्वल टू 1/8. ओके, सो नाउ व्हाट कैन आई डू? सी 2 इट इज़ इन. ओके, सबसे पहले आप हाफ को रहने दो, आपको बहुत सिंपल वे में समझाता हूँ. यू कैन डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ओके, ऑन वन मोर थिंग यू कैन डू, हाफ इज़ इन मल्टीपल फॉर्म. ओके, ठीक है, या फिर बोल सकते हो कि 2 जो है इट इज़ इन डिवीजन फॉर्म. ये उस तरफ जाएगा तो क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा. ठीक है, क्योंकि देखो आप बोलोगे सर ये तो मल्टीपल फॉर्म में, नहीं, ये तो 1 के साथ मल्टीपल फॉर्म में ना, 2 डिवीजन फॉर्म में, क्योंकि 1 इंटू ब्रैकेट, देखो ये ऐसा हो जाएगा, दिस विल बी लाइक दिस. देखो 1 into bracket, 1 into any bracket, the same bracket will come and 2 will come in denominator. Okay, so now 2 it is in division form, ये उस तरफ जाके multiply करेगा तो x minus half इक्वल जो 1/8 into 2 हो जाएगा. ओके, सो क्या होने वाला है? x minus half इक्वल टू ये हो गया 2 4 ज़ा 8, so this is 1/4. 1/4. So next is what? Minus half will go on that side and वो add up हो जाएगा. ये हो गया. ठीक, so now we can take the LCM or we can do the cross multiplication, your wish. 2 1 ज़ा 2, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 1 ज़ा 2 प्लस 4 1 ज़ा 4 एंड आपस में मल्टीप्लिकेशन 4 2 ज़ा 8. Now we have 6/8. Further we can reduce it, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8. So 3/4. Therefore that unknown number is 3/4. Okay, the question number 2, the perimeter of a rectangular swimming pool is 154 meter. Okay, and its length is 2 meter more than twice its breadth. What is the length and breadth of the pool? Okay, so एक रफ डायग्राम मैं बना रहा हूँ आपको समझने के लिए. I have made a rectangular स्विमिंग पूल, ये इसका लेंथ हो गया, ये इसका ब्रेड्थ हो गया. ओके, सिंस वी आर स्टडिंग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो वी विल कंसीडर ओनली वन वेरिएबल. ओके, ऐसा नहीं करना कि लेंथ x ले लेना और ब्रेड्थ y, ऐसा नहीं करना. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल वी डू? देखो बच्चों, कभी भी क्या होता है कि छोटी वैल्यू को कभी भी x कंसीडर किया करो. ठीक है, एक ट्रिक है इसका सिंपल सा, क्योंकि आपको पता है कि लेंथ इज ग्रेटर देन द ब्रेड्थ. तो यहाँ पे दिया हुआ है कि उनका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर का फॉर्मूला यू हैव 2 in bracket length plus breadth, बिकॉज पेरीमीटर कैसे मिलता है? इट इज़ द सम ऑफ ऑल द साइड्स. तो 2 बार लेंथ का एडिशन एंड 2 बार ब्रेड्थ का एडिशन हो जाएगा, L प्लस B. ओके, ठीक है, सो इट्स लेंथ, उसका लेंथ जो है 2 ज़्यादा है, इट इज़ 2 मोर, तो +2 करना है. किस में +2 करना है? ट्वाइस इट ब्रेड्थ. तो जो भी ब्रेड्थ है उसका ट्वाइस करना है, उसमें 2 ऐड करेंगे तब आपको लेंथ मिलेगा. तो इसका मतलब है ब्रेड्थ छोटा है, सो आप यहाँ पे लिखोगे लेट ब्रेड्थ बी x. ठीक है स्टूडेंट्स, सो लेंथ क्या हो जाएगा? देखो बच्चों, तो सबसे पहले लिखा है कि 2 मोर, जो एडिशन होता है वो बाद में करते हैं. 2 ज़्यादा है, किससे? ट्वाइस इट ब्रेड्थ. ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ मतलब 2x. ब्रेड्थ का डबल करना है 2x, उसमें 2 ऐड कर देना है, तब आपको क्या मिल जाएगा? लेंथ मिल जाएगा. ठीक है, तो लेंथ हो गया 2x + 2 एंड ब्रेड्थ क्या है बच्चों? यू हैव x. ठीक, मैंने लिख दिया यहाँ पर. सो ब्रेड्थ भी x, तो लेंथ विल बी 2 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ. ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन होता है, उसके बाद एडिशन होता है. तो 2 मोर मतलब 2 प्लस करना है, किसमें? जो उसका ब्रेड्थ होगा उसका ट्वाइस करके. ओके, नाउ पेरीमीटर इज
तो यहाँ पे लिखना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, ओके। सॉरी, सो पेरीमीटर का फॉर्मूला यू हैव बच्चों ऑलरेडी, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक, और वो कितना दिया हुआ है 154। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ ब्रैकेट में 154, ओके। यहाँ पे लिख लो 2, और लेंथ आपको मिला है ऑलरेडी 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 प्लस ब्रेड्थ आपके पास है x, लिख लिया, दिस इज 154, ओके। बच्चों अभी देखो ये जो ब्रैकेट के अंदर क्या है 2x प्लस 2 प्लस x, एंड 2 क्या है इसके साथ मल्टीपल फॉर्म में है, सो वी कैन शिफ्ट 2 टू द राइट साइड, सिंस 2 इट इज़ मल्टीप्लाइंग द ब्रैकेट, ये उस तरफ जाके क्या करेगा डिवाइड करेगा, सो देयरफॉर 2x प्लस 2 प्लस x 154/2, ठीक। सो ये क्योंकि ये 2 जाके डिवाइड कर रहा है तो 277 जा, सो नाउ वी हैव 2x प्लस 2 and plus x equal to 77. So like टर्म्स को ऐड करना है, 2x plus x is 3x plus 2 equal to 77. अब ये 2 को वहाँ पे भेज देना है, रूल तो आपको पता है, constant constant like terms together. So 3x 77 minus 2 is 75. Okay. So therefore here we will write 3x equal to 75. तो देयरफॉर x क्या हो जाएगा 75 इज डिविजिबल बाय 3, 3 जाके डिवाइड करेगा, 25 3 जा, तो x इज 25। बच्चों x क्या कंसीडर किया था आपने ब्रेड्थ, तो आपको ब्रेड्थ मिल गया है, देयरफॉर ब्रेड्थ क्या मिल गया है आपको, ब्रेड्थ इक्वल टू x एंड दैट इज 25, और जो लेंथ था वो क्या था 2x प्लस 2, सो 2 इंटू एक्स की वैल्यू है 25 प्लस 2, so 25 2 is 50, 50 plus 2 that is 52, ठीक है 52 मीटर, तो ब्रेड्थ था आपका 25 मीटर एंड लेंथ इज 52 मीटर। Okay, now the question number 3, the base of an isosceles triangle is 4 by 3 centimeter, the perimeter of a triangle is 4 and 2 by 15 centimeter, what is the length of either of the remaining equal sides? Okay, as you know that जो isosceles triangle होता है, ठीक है, उसमें any 2 sides are equal, so यहाँ क्या given है कि base is given to 4 by 3 centimeter and it means ये दोनों साइड इक्वल हो गए, ठीक है, सो ये दोनों अननोन साइड का लेंथ आपको नहीं पता है, ठीक है, से ट्राइंगल का नेमिंग भी कर सकते हो ABC, ठीक है, या फिर लिख सकते हो रिमेनिंग इक्वल साइड्स, लेट लेंथ ऑफ रिमेनिंग इक्वल साइड्स बी x, ओके। सो वी नो दैट कि अभी यहाँ पे बच्चों पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, सो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर x प्लस 4/3 इक्वल्स टू 4 and 2/15, 4 and 2/15, बिकॉज ये क्या हो गया सम ऑफ ऑल 3 साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर, सो x प्लस 4/3 एंड दैट इज 4 and 2/15, ठीक है, तो x प्लस x क्या हो जाएगा 2x प्लस 4/3 इक्वल टू 4 and 2/15, ओके। नाउ फर्दर देखो when this is given 4 and 2/15, तो what will we do, we do the cross multiplication और इसको ऐड करते हैं, 15 4s are 60 और उसमें क्या ऐड अप हो जाएगा 2 and the whole upon 15, यहाँ पे क्या मिला 2x प्लस 4/3 है वो, ठीक है, मैंने ऐड कर लिया 4/3, ओके। सो देखो 15 4s are 60, 60 प्लस 2 62/15, सो हियर वी हैव 2x, नाउ 4/3 को शिफ्ट करना है ऑन द राइट हैंड साइड, 62/15 माइनस 4/3, ओके। सो अभी नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, एडिशन सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल होता है व्हेन वी हैव द इक्वल डिनोमिनेटर, हियर वी हैव 15, सो वी कैन मेक 3 as a 15 by multiplying 5 in numerator and 5 in denominator, so 62/15, the 4 5s are and 3 5s are,
ओके, नाउ वी हैव 2x, यहाँ बच्चों है 62/15, हियर वी विल गेट 20/15। ओके, सो क्या मिलने वाला है 2x इक्वल्स टू, वी हैव द सेम डिनोमिनेटर तो हम लोग उसको एक बार लिख लेंगे, एंड 62 - 20, सो देयरफॉर 2x इज व्हाट 42/15। ओके, सो देखो बच्चों 2 क्या है मल्टीपल फॉर्म में जाके नीचे डिवाइड करेगा, तो देयरफॉर x इज व्हाट 42/15 एंड 2 उसके साथ नीचे तो मल्टीपल फॉर्म में जाएगा बट उसके लिए तो डिवीजन फॉर्म में आ जाएगा नीचे। ओके, देयरफॉर x इज व्हाट 2 से इसको कैंसिल करेंगे 21, वी हैव 21/15। ओके, फर्दर वी कैन कट इट बाय 3 7s एंड 3 5s, सो x इज 7/5। तो ये आपको मिल गया, क्या मिल गया आपको, लेंथ ऑफ रिमेनिंग इक्वल साइड्स आर x and which is 7/5. Okay, now question number 4, sum of two numbers is 95 if one exceeds the other by 15। exceeds मतलब है ज़्यादा, ठीक है, excess में ज़्यादा होना। sum of two number is 95, okay, if one exceeds other by 15। okay, so we'll write let first number be x, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, सेकेंड नंबर इक्वल टू x प्लस 15, ठीक है, एक नंबर x है, इफ वन एक्सीड्स अदर बाय 15 तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 15, और लिखा है इन दोनों का सम क्या है 95, so therefore according to condition ठीक, so x plus 15 is 95। ओके, सो फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर इक्वल टू 95, क्योंकि दोनों का सम क्या है 95। सो हियर x प्लस x 2x प्लस 15 95 हो गया, 15 को वहाँ शिफ्ट करना है, सो 2x इज व्हाट 95 - 15 एंड दिस विच इज 80, ओके, सो 2x इज 80, सो देयरफॉर x इज व्हाट 80/2 40, so therefore x is 40। तो देखो बच्चों पता चल गया, therefore फर्स्ट नंबर x है which is 40 एंड सेकेंड नंबर इज x प्लस 15, इसे 15 ज़्यादा है तो 40 + 15, तो क्या मिल गया आपको 55। क्वेश्चन नंबर 5, द टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3 इफ दे डिफर बाय 18 व्हाट आर द नंबर्स। ओके, सो सबसे पहले समझना है कि जो दो नंबर दिए हुए हैं दे आर इन अ रेशियो। रेशियो क्या होता है बच्चों, इट इज़ द रेड्यूस्ड और द शॉर्टेस्ट फॉर्म, सबसे छोटा फॉर्म होता है वो, ठीक है, इसका मतलब ऑलरेडी उनको कट करके 5:3 के फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। सो कभी भी अगर रेशियो दिया होता है तो आप एक कॉमन मल्टीपल ले लो, तो आप लिखोगे लेट एक्स बी कॉमन मल्टीपल, लेट एक्स बी कॉमन मल्टीपल। ओके, सो देयरफॉर अब क्योंकि देखो कॉमन मल्टीपल लेते ही दिस विल बिकम 5x एंड दिस विल बिकम 3x, देयरफॉर फर्स्ट नंबर इक्वल हो जाएगा 5x एंड सेकेंड नंबर विल बिकम 3x, क्या हो जाएगा 3x। एंड यहाँ पे कंडीशन क्या लिखा है, दे डिफर, मतलब बड़े में से, देखो दिख रहा है आपको 5x बड़ा होगा 3x छोटा होगा, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करने पे यू आर गेटिंग 18। दे डिफर मतलब उनके बीच का डिफरेंस किसके बीच में होता है, बड़े नंबर माइनस छोटे नंबर में, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन 5x माइनस 3x, वो डिफरेंस क्या है 18। सो देयरफॉर 5x माइनस 3x क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 18, सो देयरफॉर x क्या हो जाएगा 18/2 9। ओके, सो वी हैव x का वैल्यू क्या हो गया 9 है, ठीक बच्चों। सो x 9 है तो फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर पता चल जाएगा, देयरफॉर फर्स्ट नंबर इज 5x विच इज़ 5 × 9 45 एंड सेकेंड नंबर क्या है 3x, मतलब 3 × 9 27 एंड यू कैन सी दैट 45 माइनस 27 क्या होता है 18, जो उनका डिफरेंस है। 3 consecutive integers add up to 51, what are these integers? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखोगे consecutive मतलब एक के बाद एक, ठीक है, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3,
तो 1 2 3 या 4 5 6 ये दिख रहा है आपको कॉन्जिक्यूटिव 4 5 6 या फिर 10 11 12 ऐसे 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर लेना है जिनको ऐड करेंगे तो उनका सम कितना आना चाहिए 51, ठीक है। सो लेट 3 consecutive integers be x plus 1 and x plus 2, ठीक है। x plus 1 क्योंकि देखो 4 है, 4 में 1 ऐड करोगे तो 5 मिलेगा, 5 में फिर से 1 ऐड करोगे तो 6 मिलेगा। जैसे अगर आपने x को 4 लिया, 4 plus 1 5 एंड 4 plus 2 6 तो आपको मिला 4 5 6। सो वैसे ही मैंने लिया लेट 3 consecutive integers be x plus 1 x plus 2। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या मिला है, अगर हम उनको ऐड अप करते हैं तो वी आर गेटिंग 51। सो वी विल राइट फर्स्ट वाला x है, दूसरा वाला x plus 1 है एंड थर्ड वन इज x plus 2। इट विल गिव अस 51। सो वी हैव x plus x लाइक टर्म्स को वी विल ऐड अप, 3x हो गया एंड 1 plus 2 3 51। ओके, नाउ रूल तो आपको पता है, विल शिफ्ट द कांस्टेंट पार्ट एक साथ रखना है। तो 51 माइनस 3 ये हो गया 48। सो 3x इज़ 48, तो x की वैल्यू चाहिए तो 3 मल्टीपल फॉर्म में शिफ्ट करना है, तो x इज़ वॉट 48 अपॉन 3 16। ओके, सो देखो x क्या मिल गया आपको 16 मिल गया, ठीक है बच्चों। x plus 1 क्या मिल जाएगा 16 plus 1 मतलब 17 मिल गया, फिर x plus 2 16 plus 2 क्या मिल गया 18 मिल गया। सो देयरफॉर 3 consecutive integers are 16 17 and 18। जब आप इन तीनों को ऐड करोगे 16 plus 17 होता है 33, 33 में व्हेन यू विल ऐड 18 आपको मिलेगा 51। Okay, the question number 7, sum of 3 consecutive multiple of 8 is 888, find the multiples। okay, तो यहाँ पर लिखा है कि consecutive multiple लेना है, 3 consecutive multiple किसका लेना है 8 का, और उन तीनों consecutive multiples को ऐड करोगे so you will be getting 888। तो सबसे पहले क्या लिखना है, let 3 consecutive multiples of 8 b, आप लिखोगे बच्चों 8x, 8x plus 1 एंड 8x plus 2। क्यों? क्योंकि अगर x की वैल्यू आप 1 लेते हो, ठीक है, सो 8 1 जा 8, पहला नंबर 8 है, फिर x की वैल्यू 1 है ना, x plus 1 plus 1 2, 8 2 जा 16, 1 plus 2 3, 8 3 जा 24। तो आपको 8 16 24 मिल रहा है। तो देखा जाए तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। तो क्या है 8 के बाद 8 16 24 क्या है, दीज आर द कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 है, ठीक है, एक लगातार आ रहा है 8 के बाद 16 के बाद 24, ठीक है। सो अब क्या करना है बच्चों, इनका जो सम है इन तीनों का, ये फर्स्ट नंबर है, सेकंड है, ये थर्ड है, तीनों कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 है, तीनों को ऐड अप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 888। तो यहाँ पे लिख लेना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक, 8x लिख लिया आपने, देन 8x plus 1 ब्रैकेट में, देन 8x plus 2 ब्रैकेट में, ठीक। सो दैट विल गिव अस 888। सो नाउ ओपन द ब्रैकेट, when 8 into x will be what 8x, 8 1 जा 8, 8 into x 8x, 8 2 जा 16। okay, now we'll add up all the like टर्म्स, ये वेरिएबल वाले टर्म्स एक साथ आ जाएंगे, 8x plus 8x plus 8x is 24x, ठीक। नाउ 8 plus 16 is 24 एंड हियर वी हैव 888। तो आपको क्या करना है 24 को शिफ्ट करना है, सो 24x इक्वल टू वॉट 888 माइनस 24, सो 8 minus 4 4, 8 minus 2 6, 864। सो 24x is 864, so x is what 864 अपॉन 24, ठीक। वो उसको डिवाइड करने जाएगा, 2 से कट करते हैं 12, सो x इज़ वॉट 432 अपॉन 12, फिर से 2 से कट करते हैं, ओके, फिर से देखते हैं 216 अपॉन 3, सॉरी 66 है, 2 से कट करते हैं 108 अपॉन 3। नाउ फर्दर इसको कट करेंगे 108 अपॉन 3,
ठीक। सो एक्स की वैल्यू मिल गई है आपको 36, ठीक है, ये आपको एक्स की वैल्यू मिल गई है। सो नाउ वी देयरफॉर थ्री consecutive multiple of 8R, पहला है 8x, 8 इंटू 36, ठीक। सो एट इंटू 36, ठीक है, x की वैल्यू 36 मिली है, 8 6 या 48, कैरी 4 288। सेकेंड वन क्या होगा, 8x प्लस 1 है, सो 8 ऐड अप हो जाएगा 296 आएगा, ये तो सिंपल सा लॉजिक है। 36 प्लस 1, ठीक है, तो 8 इंटू 37 296। और नेक्स्ट में क्या होगा, 8 ऐड अप हो जाएगा मतलब 304 मिल जाएगा, ठीक है, बट सिस्टमेटिकली कर लेते हैं जैसा। 36 प्लस 2, तो 8 इंटू 38 that is 304। तो वी हैव 3 consecutive मल्टीपल ऑफ 8 is 288, 296 एंड 304। जब आप इन तीनों को ऐड अप करोगे तो आपको मिलेगा 888। क्वेश्चन नंबर 8, 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order, okay, तो 3 consecutive integers लेना है, तो that will be x, x plus 1, x plus 2, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड मल्टीप्लाई बाय 2, 3 एंड 4 रेस्पेक्टिवली। मतलब फर्स्ट जो इंटीजर है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है बाय 2, सेकेंड वन को मल्टीप्लाई करना है बाय 3 एंड थर्ड वन को मल्टीप्लाई करना है बाय 4। देन वी हैव टू एड अप ऑल दोज इंटीजर्स एंड वी विल बी गेटिंग सम एज अ 74। सो फाइंड दीज नंबर्स, ओके। सो लिखना है कि लेट let 3 consecutive integers are x, x plus 1, x plus 2. Now according to condition देखना है अभी। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या देखना है, देखो x, x plus 1, x plus 2, ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। मतलब फर्स्ट वन को मल्टीप्लाई करना है 2 से, सेकेंड वन को मल्टीप्लाई करना है 3 से और थर्ड वन को मल्टीप्लाई करना है 4 से, ठीक है। तो फर्स्ट वन को मल्टीप्लाई किया 2 से, सेकेंड वन को मल्टीप्लाई किया 3 से, थर्ड वन को मल्टीप्लाई किया 4 से एंड सबको एडअप किया, ठीक है, लिखा है ना, दे एड अप टू 74, तो आंसर इज 74, मतलब उनका सम 74 मिल रहा है। सो नाउ ओपन द ब्रैकेट 2x, 3 इंटू एक्स इज 3x, 3 वन जा 3, 4 इंटू एक्स 4x, 4 टू जा 8, सो 2x प्लस 3x प्लस 4x, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9x, ओके। नाउ 3 प्लस 8 11 इक्वल टू 74, सो देयरफॉर 9x इज व्हाट, 11 को वहाँ शिफ्ट करना है, 74 माइनस 11 दैट इज 63, so 9x equal to 63, therefore x equal to what, 63 upon 9, 7, therefore x equal to 7, x equal to 7, okay। now देखो आपको x की वैल्यू मिल गई 7, therefore 3 consecutive integers are, पहला हो गया x that is 7, दूसरा हो गया x plus 1, 7 प्लस 1 मतलब 8, तीसरा हो गया x प्लस 2 मतलब 7 प्लस 2 9, ओके। नाउ बच्चों आप देख सकते हो कि फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 7 जा 14, सेकेंड वन है 8, 8 को किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से, ठीक है, 3 8 जा 24, तो 14 और 24 क्या हो गया 38, ओके, 38 साइड में बैठो, ठीक है। नाउ 7 प्लस 2 क्या हो गया 9, 9 4 जा 36, ठीक है। सो क्या मिल गया 36 और 38, ठीक है, 36 और 38 कितना हो जाता है 74 हो गया, ओके। स्टूडेंट्स नाउ वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 9।
the ages of Rahul and Harun are in the ratio 5:7, and 4 years later the sum of their ages will be 56 years. So what are their present ages? So students, always remember whenever you are taking ages, ठीक है, so always you have to consider present age as a x. कभी भी आप जब x कंसिडर कर रहे हो, ठीक है, so present age को आप x कंसिडर करना, ओके, बिकॉज present age पूछा भी है. So you can see the ratio of their ages 5:7. okay, so Rahul का जो रेशियो है वो 5 का है and Harun का that is 7, means Harun is bigger, he is older. okay, so we'll take, let x be common multiple. okay, तो यहाँ क्या लेंगे स्टूडेंट्स, we'll take x be the common multiple. therefore present age of Rahul will be 5x years and present age of Harun, ठीक है, it will be 7x years. 7x years. Now these are their present ages. Now what else is given? 4 years later. okay, 4 years later student, it means you have to add 4 in the present year. okay, so here you will write according to condition, ठीक है, according to condition. तो यहाँ पे आप लिखोगे कि 4 years later. तो 4 years later, तो यहाँ पे now 4 years later age जो यहाँ प्रेजेंट एज था, नाउ इट विल बी ओनली एज, क्योंकि 4 साल के बाद वो प्रेजेंट एज तो रहेगा नहीं. सो एज ऑफ राहुल इक्वल टू 5x प्लस 4 years. ओके, क्योंकि 4 साल के बाद राहुल की एज भी इट विल इंक्रीज बाय 4 एंड द सेम हरुण एज ऑल्सो विल इंक्रीज बाय 4 years. सो यहाँ पे लिख लेंगे एज ऑफ हरुण इक्वल टू 7x years. ठीक है, ये तो हो गया नाउ. ठीक है, सो 4 years later एज ऑफ राहुल, एज ऑफ अरुण. सो क्या हो रहा है, द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 years. इट मीन्स राहुल का एज प्लस हरुण का एज का जो सम है, दिस इज राहुल्स एज, दिस इज हरुण्स एज. ठीक है, दिस इज राहुल्स एज आफ्टर 4 years, this is Harun's age after 4 years, and sum of their ages is 56. Now we will solve this equation. We will open the bracket. So 5x plus 4 plus 7x plus 4 equal to 56. 5 plus 7 is 12x. We'll add the like terms. 4 plus 4 8, 56. okay, we will shift this number 8 towards right side. okay, so we will have 12x 56 minus 8, so it will become 48. so 12x equal to 48. so x will be what, 12 जो है it is in multiple form with the x, so it will go on the another side and it will divide 48. okay, 12 4s are 48, so therefore x is 4. पूछा गया स्टूडेंट्स आपको, देखो फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस. सो x की वैल्यू आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है इन द प्रेजेंट एजेस. तो फाइनली वी विल राइट देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ राहुल इक्वल टू, दैट इज 5x था, तो 5 into 4 दैट इज 20 years, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हरुण इक्वल टू 7x था, तो 7 into 4 दैट इज 28 years. Now see the question number 10. The number of boys and girls in a class are in the ratio 7:5. The number of boys is 8 more than the number of girls. So what is the total class strength? So students, here we have given the ratio of, okay, boys and girls, which is 7:5 in a class. And what else is given? The number of boys is 8 more. 8 more means excess, ज़्यादा है. So the number of boys is 8 more than the number of
गर्ल्स, तो जो कभी भी कम होता है स्टूडेंट्स, बिकॉज वी आर डूइंग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो वी हैव टू यूज ओनली वन वेरिएबल. सो जो वैल्यू कम होती है ऑलवेज कंसीडर दैट एज अ एक्स. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर, मतलब इसका मतलब ये है कि बॉयज का जो नंबर है दैट इज ग्रेटर दैन, ओके, काउंटिंग में दैट इज ग्रेटर दैन द गर्ल्स. सो गर्ल्स का वी विल कंसिडर द नंबर ऑफ girls present is x, so boys will be x plus 8. So we'll start with let number of girls be x, okay. So therefore number of boys equal to x plus 8, because देखो स्टूडेंट्स, क्योंकि नंबर ऑफ बॉयज़ जो है वो दैट इज़ 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स प्रेजेंट. तो सपोज नंबर ऑफ गर्ल्स प्रेजेंट भी x, सो बॉयज़ क्या हो जाएंगे x प्लस 8, ओके. सो ये मिल गया आपको नंबर ऑफ गर्ल्स, दिस इज नंबर ऑफ बॉयज़, ओके. नाउ और क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स कि द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन दिस रेशियो 7:5. सो बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो 7:5 है. सो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक, बिकॉज वी डोंट हैव गिवन द टोटल नंबर, वी हैव गिवन द रेशियो. तो यहाँ पे आप लिख लोगे नंबर ऑफ बॉयज, ठीक, अपॉन नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है. नंबर ऑफ बॉयज अपॉन नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो क्या है, 7:5, 7/5. बट नंबर ऑफ बॉयज क्या मिला आपको, x प्लस 8, तो यू विल राइट x प्लस 8. एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितना क्या है, x है, x 7/5. नाउ वी विल डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सो 5, क्योंकि इक्वालिटी साइन है, 5 विल कम एंड मल्टीप्लाई x प्लस 8, इक्वालिटी, एंड x विल गो एंड मल्टीप्लाई टू 7x. नाउ ओपन द ब्रैकेट, 5 into x 5x, ओके, प्लस 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 5 8 जा 40. So 5x plus 40 equal to 7x. You can see that ये जो x वाले parts हैं, we will take them together. Okay, so we will shift this 5x to the right side. So 40 equal to 7x minus 5x. 7 minus 5 is 2x. So 2x equals to 40, or you can say 40 equals to 2x. So therefore 2x equals to 40. ठीक है, ये दोनों सेम है. So we need to find the value of x. So 2 is in multiple form, so it will go and divide. Therefore x is what, 40/220. So x की वैल्यू भी है 20, ठीक है स्टूडेंट्स. तो देखो x क्या आपने कंसीडर किया था, नंबर ऑफ गर्ल्स, तो डायरेक्टली यहाँ पे आप लिखोगे देयरफॉर नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू x इक्वल टू 20 एंड नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू x प्लस 8. सो 20 में आप क्योंकि x की वैल्यू 20 है, यू विल ऐड 8, सो नंबर ऑफ बॉयज़ विल बी 28. Okay students, now you have number of boys 28, number of girls 20. Now you can check, देखो number of boys and upon number of girls. 28 क्या है, this is the number of boys and 20 is what, number of girls. तो 4 से दोनों कट कर हो जाएंगे, 4 7 and 4 5. So देखो you can see this ratio 7:7/5 और 7:5. Okay, तो ये मैंने आपको सिर्फ बताया है, ठीक है, डन. Okay, now the question number 11. Baichung's father is 26 years younger than Baichung's grandfather and 29 years older than Baichung. Okay, so the sum of ages of all three is 135 years, and what is the age of each one of them? Okay, so here we will see that तीन personalities हैं यहाँ पर. Okay, Baichung, his father and his grandfather. So here he has compared that कि Baichung's father is 26 years younger than Baichung's grandfather. So Baichung के जो father हैं, he is 26 years younger, मतलब Baichung के जो father हैं वो 26 years छोटे हैं, किससे, Baichung के grandfather से. Okay, इसका मतलब है कि Baichung के जो father हैं he is 26 years younger, छोटे हैं, किससे, उनके grandfather से. And but he is कौन, Baichung's father is 29 years
ओल्डर दैन द बाईचंग, और बाईचंग से वो 29 ईयर्स बड़े हैं। इसका मतलब है सिंपल मैं आपको बताता हूँ कि बाईचंग के जो फादर हैं वो बाईचंग के ग्रैंडफादर से 26 ईयर्स छोटे हैं और बाईचंग से 29 ईयर्स बड़े हैं। ठीक है, बाईचंग के जो फादर हैं उनसे छोटे हैं बाईचंग, और बाईचंग के फादर से बड़े हैं उनके ग्रैंडफादर। तो बीच में कौन आ रहा है? बाईचंग्स फादर। तो वी विल कंसीडर द एज ऑफ बाईचंग्स फादर भी x। तो आप यहाँ पे लिख लो लेट बाईचंग्स फादर्स एज भी x ईयर्स। ठीक, चलो बाईचंग के फादर की एज जो है वो क्या है? x ईयर्स हो गया। ओके, नाउ वी विल सी बाईचंग्स एज। ठीक है, अब आपने देखा कि एंड ही इज 29 ईयर्स ओल्डर देन द बाईचंग। बाईचंग के जो फादर हैं, बाईचंग के जो फादर हैं वो बाईचंग से 29 ईयर्स बड़े हैं। ठीक है, ही इज 29 ईयर्स ओल्ड दैन बाईचंग। इसका मतलब आप ऐसे भी सोच सकते हो कि बाईचंग जो है वो अपने फादर से 29 ईयर्स छोटा है। तो जो भी एज होगा बाईचंग के फादर की उसमें से 29 माइनस कर लेना है। सो ठीक है, ये x इज द एज ऑफ बाईचंग्स फादर, उसमें से 29 माइनस कर देंगे, दैट विल बी एज ऑफ बाईचंग। नाउ बाईचंग्स ग्रैंड फादर्स एज। देखो बाईचंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर दैन बाईचंग्स ग्रैंडफादर। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि बाईचंग के जो पापा हैं, फादर हैं जो, ही इज 26 ईयर्स यंगर दैन हिज फादर। ओके, बाईचंग के फादर जो है वो अपने फादर से 26 ईयर्स छोटे हैं, या ऐसा भी बोल सकते हो कि जो ग्रैंड फादर होंगे उनकी एज 26 ईयर्स ज़्यादा होगी। किससे? उनके फादर से, बाईचंग से फादर से। सो दैट विल बी x प्लस 26 ईयर्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि बाईचंग के फादर की एज जो है वो अपने फादर से, ठीक है, 26 ईयर्स कम है और बाईचंग की एज से 29 ईयर्स ज़्यादा है। तो अगर मैंने कंसीडर किया है कि बाईचंग के फादर की एज x है तो उनका बेटा ऑब्वियसली उनसे छोटा होगा, 29 ईयर्स छोटा है, तो वी विल सब्ट्रैक्ट 29। और उनके फादर जो होंगे, बाईचंग के जो ग्रैंडफादर होंगे, जो कि बाईचंग के फादर से वो 26 ईयर्स बड़े हैं, तो बाईचंग के फादर की एज में यू विल ऐड 26। तो ये दिस विल बी द एज ऑफ बाईचंग्स ग्रैंडफादर। नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक, क्या लिखा है कंडीशन में? द सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल थ्री, तीनों की एज को ऐड कर देना है। किसके? बाईचंग के फादर की एज को प्लस बाईचंग की एज को। बाईचंग की एज क्या है? x माइनस 29 प्लस बाईचंग के ग्रैंडफादर की एज को x प्लस 26, सो दैट इज 135। सो नाउ वी हैव x प्लस x दैट इज 3x माइनस 29 प्लस 26 दिख रहा है आपको? सो इट विल गिव अस माइनस 3 equal to 135. Okay, so 3x is what? Minus 3 will go on the right side, so it will become 135 plus 3, that is 138. Okay, now 3x is 138, so x will be what? 138 upon 3, 46. So x equals to 46. ठीक है, अभी x आपने क्या कंसिडर किया था? That is the age of father. Okay, so therefore बाईचंग्स फादर्स एज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x विच इज 46 ईयर्स। देन वी विल राइट बाईचंग्स एज, तो वो क्या था? अपने फादर से कितना? 29 ईयर्स छोटा है, तो 46 माइनस 29 इज 17 ईयर्स, 17 ईयर्स। एंड बाईचंग्स फादर्स एज इक्वल टू वॉट? बाईचंग के ग्रैंडफादर जो है वो बाईचंग के फादर से 26 ईयर्स बड़े हैं, तो x प्लस 26। तो x की वैल्यू क्या है? 46 प्लस 26 दैट इज 72 ईयर्स। "15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age." Okay, so what is the present age? So we will consider, let present age of Ravi
इक्वल टू x ईयर्स, ठीक है। रवि की जो प्रेजेंट एज है वो क्या हो गई, x ईयर हम लोग कंसिडर कर देंगे। सो 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो यहाँ पे लिखोगे आफ्टर 15 ईयर्स, ठीक है। तो 15 साल के बाद क्या होने वाला है, विल सी रविस एज, ठीक है। तो अभी जो एज है उसमें 15 ऐड कर देंगे तो x प्लस 15 ईयर्स हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे मेरी एज आज 10 ईयर्स है, सो आफ्टर 15 ईयर्स, सो 10 प्लस 15 25 ईयर्स हो जाएगी। तो सिमिलरली प्रेजेंट एज ऑफ रवि इज x ईयर्स, सो आफ्टर 15 ईयर्स, सो रविज एज x प्लस 15 ईयर्स। बट कंडीशन क्या दिया है, नाउ विल सी कंडीशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है, ठीक है। सो क्या लिखा है कि आफ्टर 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रविज एज, अच्छा 15 ईयर के बाद जो एज होगी x प्लस 15 दैट विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। मतलब प्रेजेंट एज क्या है x, तो 15 ईयर्स के बाद में जो एज है दैट इज x प्लस 15, इट विल बी 4 टाइम्स ऑफ द प्रेजेंट एज, 4 टाइम्स ऑफ द प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज क्या है, x है, सो विल राइट x प्लस 15 equal to 4x. So now this x will go on the right side. So 15 equal to what, 4x minus x. So 15 equal to 3x. तो इसका मतलब हो गया कि 3x equal to 15 हो गया स्टूडेंट्स। So therefore x will be what, 3 मल्टीपल फॉर्म में, it will go and divide 5. So x क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 5, ठीक है, 5 years। अब आप सोचो, सो x क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एज ऑफ द रवि, ठीक है। तो यही आपको फाइंड करना था। अब देखो लॉजिक समझो, अभी रवि की प्रेजेंट एज क्या है, 5 ईयर्स, ओके। आफ्टर 15 ईयर्स, आफ्टर 15 ईयर्स क्या एज हो जाएगी, 20। तो जो 20 है वो 5 का कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स है ना, 5 4 जा 20। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 13, अ रैशनल नंबर इज सच दैट when you multiply it by 5 by 2 and add 2 by 3 to the product, so you will get minus 7 upon 12. What is the number? Okay, so let the number be x, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आपने नंबर क्या लिया है, x लिया, ओके। नाउ वी विल सी द कंडीशन, ओके। ये दिस इज योर रैशनल नंबर, लेट द रैशनल नंबर बी x when you multiply it by 5 by 2, so यहाँ पे I will write according to condition, will follow the condition, condition के according चलना है। when you multiply it, मतलब x को जो आपने कंसीडर किया रैशनल नंबर दैट इज x, when you will multiply it by 5 by 2, so x into 5 by 2, ओके। सपोज आपके पास 2 है, यू मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 2 3 जा 6, आपका प्रोडक्ट हो जाएगा 2 into 3 is 6, ओके। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई इट 5 by 2 एंड ऐड 2 by 3 टू द प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट मिला इसमें क्या ऐड कर देना है, 2 by 3, क्या ऐड करना है, 2 by 3 टू द प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट में यू हैव एडेड 2 by 3, सो यू विल गेट, मैंने आपको बताया था कि यू विल गेट इज इक्वल टू, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। तो फाइनली विल बी गेटिंग इक्वल टू क्या है, -7 upon 12, ओके। समझा इतना पार्ट, ओके। नाउ वी विल सी दैट वी हैव 2 टर्म्स एडिशन फॉर्म में, तो 2 by 3 को राइट साइड में शिफ्ट कर दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 by 2x, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है, 5 by 2, 5 into 8, क्योंकि मल्टीपल फॉर्म है तो 5 into x, 5x upon 2। सो देयर ऑन राइट साइड वी हैव -7 by 12, प्लस है वहाँ गया तो माइनस, सो हियर वी हैव 5x upon 2, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 upon 2x लिख सकते हैं या फिर 5x upon 2, बोथ आर सेम। नाउ वी विल सी दैट ये 12 and 3, ओके, ये 12 and 3 है, सो वी कैन इक्वल द डिनोमिनेटर, ओके, वी कैन मेक द डिनोमिनेटर इक्वल। तो क्योंकि इक्वल हो जाएगा तो ही ऑपरेशन एडिशन या सब्ट्रैक्शन इजीली हम लोग कर सकते हैं। सो दिस इज 12, दिस इज 3, सो वी कैन ऑल्सो मेक दिस 3 एज अ 12। सो 3 को यू विल मल्टीप्लाई बाय 4 to make it 12, so same number you will multiply in the numerator, 2 into 4, so क्या हो जाएगा, 5x by 2 equal to -7 upon 12, here it will be -8 upon 12। now you have the same denominator, एक बार लिख लेना है 12, okay। now -7 -8 both are negative, जब दोनों नेगेटिव होता है तो ऑपरेशन में एडिशन विल अकर एंड साइन ऑफ नेगेटिव विल कम, -15 by 12, okay। so there we have -15 by 12,
सो 5x अपॉन 2 इज -15/12. सो देखो वी रिक्वायर x का वैल्यू, ठीक है, ये ज़रूरत है. सो 2 जो है इट इज़ इन डिवीजन फॉर्म, सो इट विल गो ऑन दैट साइड एंड मल्टीप्लाई. सो 5x इक्वल टू what will be on the right side, 15/12 into 2, क्योंकि ये डिवीजन फॉर्म में उस तरफ जाएगा तो इट विल मल्टीप्लाई. सो देखो अभी क्या करना है, 2 से कैंसिल, 2 6 12, क्योंकि ये न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में. सो नाउ वी हैव -15/6 5x. ओके, लिख लिया. फर्दर देखो स्टूडेंट्स, इसको हम लोग रिड्यूस भी कर सकते थे, ठीक है, बट हम लोग यहाँ करते हैं. तो 3 के टेबल में आता है तो 3 5 3 2. सो नाउ वी हैव 5x -5/2. ओके, -5/2 5 है. ओके, नाउ 5 it is in multiple form, it will go and divide, it will come in the denominator. So therefore x is what, -5/2 into 5, because this will go in the denominator. ठीक है, इसको तो डिवाइड कर रहा है ना, नीचे तो मल्टीप्लाई करेगा बिकॉज ऑलरेडी इट इज़ इन अ डिनोमिनेटर. तो ये भी डिनोमिनेटर में जाएगा, तो दोनों डिनोमिनेटर में है, 2 डिनोमिनेटर में ऑलरेडी है, ये 5 जाएगा तो 5 2 को मल्टीप्लाई करेगा, बट -5 को तो 5 जाके डिवाइड ही कर रहा है ना, -5 को ये 5 डिवाइड कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ मल्टीपल फॉर्म में, वहाँ डिवीजन फॉर्म में. नाउ 5 1 जा, सो नाउ वी हैव x इक्वल टू -12. सो यू कैन सी दैट. ओके, सो यहाँ पे आने के बाद क्या हो जा रहा है, 5 1 जा, तो दिस इज -1/2 -12. So that number is -12. The question number 14. Lakshmi is a cashier in a bank. She has currency notes of denominations ₹100, ₹50 and ₹10. Respectively, the ratio of the number of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is ₹4 lakh. So how many notes of each denomination does she have? Okay, it means what? एक क्वेश्चन में दिया है बच्चों कि लक्ष्मी जो है शी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस, उसके पास 100 रुपीज़ के, 50 रुपीज़ के एंड 10 रुपीज़ के नोट का बंडल है. ठीक है, डिनोमिनेशन मतलब 100 रुपीज़ के कुछ नोट हैं, 50 रुपीज़ के कुछ नोट है एंड 10 रुपीज़ के कुछ नोट हैं. ठीक है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स, तो 100 रुपीज़, 50 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़ के नोट जो हैं उनके जो नंबर्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ दीज नोट्स, वो दे आर इन द रेशियो 2:3:5. और आपको पता है कि जो रेशियो होता है इट इज़ द रिड्यूस्ड फॉर्म, शॉर्टेस्ट फॉर्म. सो द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज़ 4 लाख रुपीज़. ओके, इसका मतलब है उसके पास जितने भी 100 रुपये के नोट हैं, जितने भी 50 रुपये के नोट हैं और जितने भी 10 रुपीज़ के नोट हैं, ठीक है, सारे नोट को, सारे कैश को एक साथ रखेंगे, सो दैट अमाउंट विल बी 4 लाख रुपीज़. सो बताना है कि उसके पास हर टाइप के कितने नोट्स हैं. ठीक है, सो लेट, आप यहाँ पे लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे बच्चों देखो क्या लिखा हुआ है, दिस इज इन द रेशियो, लेट कॉमन मल्टीपल बी एक्स. ठीक है, सो कॉमन मल्टीपल बी एक्स. सो यहाँ पे आप लिखोगे देयरफॉर नंबर ऑफ, क्योंकि ये क्या है, दिस इज द नंबर ऑफ नोट्स, द नंबर ऑफ दीज नोट्स. सो द नंबर ऑफ ₹100 notes, that will be 2x. ठीक है, नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स, तो नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स विल बी 2x, नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स कितना हो जाएगा, 3x, एंड नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट्स दैट इज़ 5x. तो ये अब आपको बच्चों, अभी आपको एग्जैक्टली पता चला है कि कितने नोट हैं. 100 रुपीज़ के 2x नोट हैं, 50 रुपीज़ के 3x नोट हैं एंड 10 रुपीज़ के 5x नोट्स हैं. ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि 100 रुपीज़ के आपके पास 5 नोट्स हैं, तो आपके पास कितना अमाउंट है, तो आप सोचोगे 100 रुपीज़ के 5 नोट्स हैं, तो 100 इंटू 5, 500 रुपीज़. तो सिमिलरली नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन, नाउ विल सी द कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा. देखो 100 रुपीज़ के 2x नोट हैं, तो 100 इंटू 2x, तो ये हो जाएगा 100 रुपीज़ के, अगर मेरे पास 2x नोट्स हैं तो 100 रुपीज़ इंटू, सपोज मेरे पास 100 रुपीज़ के 5 नोट हैं, तो 100 इंटू 5 करेंगे तो 500 रुपीज़. ओके, नाउ सेकेंड क्या है, 50 रुपीज़ के 3x नोट है, तो 50 इंटू 3x, मतलब यहाँ 100 इंटू 2x
ये आपको देगा कि 100 रुपीज़ के नोट से इतना अमाउंट बन रहा है। 50 इंटू 3x विल गिव यू कि 50 रुपीज़ के नोट से इतना अमाउंट बन रहा है। एंड फाइनली 10 इंटू 5x, ठीक है। 10 इंटू 5x मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा आपको कि 10 रुपीज़ के नोट से कितना अमाउंट बन रहा है। तो 100 रुपीज़ के नोट का अमाउंट ये हो जाएगा टोटल, 50 रुपीज़ के नोट से ये अमाउंट बन रहा है एंड 10 रुपीज़ के नोट से ये अमाउंट बन रहा है, और तीनों को ऐड अप करने पे टोटल अमाउंट शी इज हैविंग 4 लाख। ओके 4 लाख। सो 100 2s are 200x, 53s are 150x, 10 5s are 50x equal to 4 lakh. So now 200 plus 150 350, 350 plus 50 is 400x equal to 4 lakh. Okay, therefore x is what? देखो 400x equal to 4 lakh, तो x is what? 400 will go and divide 4 lakh. Zero zero cancel. 1000. Therefore x is 1000. ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये देखो आपको मिल गया कॉमन मल्टीपल x लिया था। नाउ नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स विल बी, देयरफॉर नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स इक्वल टू 2x, तो 2 इंटू 1000 2000। सो 100 रुपये के कितने नोट हैं स्टूडेंट्स? 2000 नोट्स हैं। 2000 रुपीज़ नहीं, 2000 नोट्स हैं, 2000 नोट हैं। तो आप 2000 में 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपीज़ हो जाएगा। फिर नेक्स्ट इज नंबर ऑफ रुपीज़ 50 नोट्स, ठीक है। 50 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं? 3x, तो 3 इंटू 1000 3000, ठीक है। तो 50 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं स्टूडेंट्स? 3000 है, ठीक है। एंड फाइनली नंबर ऑफ रुपीज़ 10 नोट्स दैट इज 5x, और 5 इंटू 1000 5000, ठीक है। तो देखो बच्चों 100 रुपीज़ के 2000 नोट हैं, तो 100 इंटू 2000 करेंगे तो 2 lakhs विल कम। 50 रुपीज़ के 3000 नोट हैं, तो 50 इंटू 3000 अगर आप करते हैं, ठीक है, सो 1,50,000 रुपीज़। तो फर्स्ट में आपको 2 लाख मिला, सेकंड में आपको 1,50,000 रुपीज़ मिला, सो टोटल हो गया 3,50,000। एंड 10 रुपीज़ के 5000 नोट्स हैं, 5000 10 जा 50,000, तो यहाँ से 50,000 मिल रहा है। तो 2 lakhs 1,50,000 एंड 50,000 एड अप करेंगे तो टोटल हो जाएगा 4 lakhs। Okay students, now the question number 15, this is important question. I have a total of rupees 300 in coins of denomination rupees 1, 2 and 5. See, understand the first line first. See, I have total amount of rupees 300 out of which we have a denomination of rupees 1, rupees 2, rupees 5. It means rupees 1, rupees 2 and rupees 5 के मेरे पास coins हैं, ठीक है। उन सबको add up करेंगे, but exactly I don't know the number of रुपीज़ 1 कॉइन्स, रुपीज़ 2 कॉइन्स एंड रुपीज़ 5 कॉइन्स, ठीक है। रुपीज़ 1 के कुछ कॉइन्स है, रुपीज़ 2 के कुछ कॉइन्स है, रुपीज़ 5 के कुछ कॉइन्स है। व्हेन आई विल ऐड अप ऑल दोज कॉइन्स, सो आई विल बी हैविंग टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज़ 300। सो द नंबर ऑफ, एंड हियर देयर इज अ कंपेरिजन बिटवीन नंबर ऑफ रुपीज़ 2 कॉइन्स एंड नंबर ऑफ रुपीज़ 5 कॉइन्स। क्या कंपेरिजन है? द नंबर ऑफ रुपीज़ 2 कॉइन is 3 times the number of rupees 5 coins. Okay, so first of all see, number of rupees 2 rupees के जो coins हैं they are 3 times the number of 5 rupees coins. 5 rupees के coins जितने भी हैं उनका thrice 3 times क्या है? 2 rupees का coin है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जो लेसर वैल्यू होता है always you have to consider that as a x, जिसका मतलब है 5 rupees के coin को you will consider as a x. Let number of rupees 5 कॉइन्स इक्वल टू x, ठीक है। सपोज x रुपीज़ के कितने कॉइन्स हैं? x है, ठीक है। सॉरी, सपोज 5 रुपीज़ के कितने कॉइन्स हैं? x कॉइन्स हैं, ठीक है। एंड नंबर ऑफ रुपीज़ 2 कॉइन्स दे आर 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स। सो आई विल राइट देयरफॉर नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स, ठीक है। सो दैट विल बी 3x।
अब आपको 5 रुपीज़ के कॉइन्स भी पता चल गए, 2 रुपीज़ के कॉइन्स भी पता चल गए, बट व्हाट अबाउट 1 रुपीज़ कॉइन, उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, ठीक है, उसकी भी बात होगी, राइट। सो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, अब यहाँ पे लिखा है कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, सो अकेला सिर्फ 2 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़ के कॉइन नहीं है, 1 रुपीज़ का भी कॉइन है। सो देखो नंबर ऑफ रुपीज़ 1 कॉइन, नंबर ऑफ रुपीज़ 2 कॉइन, नंबर ऑफ रुपीज़ 3 कॉइन इक्वल टू टोटल कॉइन 60। देखो आप ऐसे लिख सकते हो, नंबर ऑफ 1 कॉइन्स प्लस नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन्स प्लस नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स प्लस नंबर ऑफ 3 रुपीज़ कॉइन्स। सो क्या हो जाएगा 160। देखो मैंने लिख लिया स्टूडेंट्स आपको समझाने के लिए, सिर्फ 1 रुपीज़ के कॉइन्स प्लस 2 रुपीज़ के कॉइन्स प्लस 3 रुपीज़ के कॉइन्स, टोटल कॉइन्स वी हैव 160, ये टोटल कॉइन्स है 160। तो नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन्स प्लस नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स, 2 रुपीज़ के कॉइन्स कितने हैं 3x है, एंड नंबर ऑफ 3 रुपीज़, सॉरी ये 5 रुपीज़ है, 3 रुपीज़ का कॉइन होता है क्या, ठीक है। सो वी विल सी दैट नंबर ऑफ, ओके स्टूडेंट, so we will see that number of 1 rupees coin plus number of 2 rupees coin plus number of 5 rupees coins, and that gives us a total number of coins 160 which is given कि total coins कितने हैं 160 हैं। so हमको फाइंड क्या करना है कि 1 रुपीज़ के कितने कॉइन्स हैं, तो नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स वी हैव 3x एंड नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स वी हैव x। सो नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन्स, ठीक है, तो 3x प्लस 1x क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू 160, तो 4x वी विल शिफ्ट इट टू द राइट। तो यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन्स इक्वल टू हो जाएगा 160 माइनस 4x, ठीक है बच्चों। सो तो आपके पास 5 रुपीज़ के कितने कॉइन्स हैं, 2 रुपीज़ के कितने कॉइन्स हैं एंड 1 रुपीज़ के कितने कॉइन्स हैं, सब पता चल गया, ठीक है। अब नाउ वी विल सी दैट, तो ये आपको नंबर्स पता चल गया। सो नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है बच्चों। अब देखो आपको क्या सोचना है कि 5 रुपीज़ के कितने कॉइन है आपके पास, x कॉइन है, तो 5 रुपीज़ को उस नंबर ऑफ कॉइन से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक अमाउंट मिलेगा। सो 5 इंटू एक्स प्लस, तो 5 ये रुपीज़ 5 इंटू एक्स विल गिव यू द अमाउंट मेड बाय 5 रुपीज़, ठीक है। 5 रुपये से टोटल कितना अमाउंट बन रहा है, ठीक है। देन 2 रुपीज़ के कितने कॉइन्स है 3x, 2 इंटू 3x प्लस 1 रुपीज़ के कितने कॉइन है, तो 1 इंटू नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है 160 माइनस 4x। एंड इन सबको 5 रुपीज़ के कॉइन को ऐड अप करने पे, 2 रुपीज़ के कॉइन्स को ऐड अप करने पे, 1 रुपीज़ के कॉइन को ऐड अप करने पे टोटल अमाउंट उसके पास कितना है 300 रुपीज़। पहले के जैसा ये सेम सम। सो नाउ वी हैव 5x, ठीक है, प्लस 2 3 6x प्लस दिस इज ओपन 160 माइनस 4x, 160 माइनस 4x, ठीक है, क्योंकि 1 जा करेंगे तो सेम ब्रैकेट विल कम इक्वल टू 300। 5 प्लस 6 कितना हो गया, 5 प्लस 6 11x, 11x में से 4 गया तो 7x माइनस 160 इक्वल टू 300। सो दिस 160 विल गो ऑन द, सॉरी ये प्लस है ना, दिस 160 विल गो ऑन द राइट साइड एंड विल बी सब्ट्रैक्टेड। तो देयरफॉर 7x इक्वल टू क्या मिलेगा 300 माइनस 160, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 140। तो 7x हो गया 140, तो देयरफॉर x इक्वल टू वॉट, 7 विल गो एंड डिवाइड 140 अपॉन 7, तो हो गया 20, ठीक है, क्या हो गया 20। तो यहाँ पे पूछा हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन, तो आपको x की वैल्यू मिल चुकी है। सो देयरफॉर आप लिखोगे नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स, ठीक है, वो कितने x है, x मतलब 20 कॉइन्स है, ठीक है। फिर आप लिखोगे नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स, वो कितना है 3x है, सो 3x है, सो 3 इंटू 20 60 कॉइन्स है, ठीक है, 2 रुपीज़ के 60 कॉइन्स हैं। एंड फाइनली यू विल राइट नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन्स, दैट इज़ 160 माइनस 4x, 160 माइनस
4x, तो यहाँ पे लिखोगे 160 4 इंटू 20, तो 160 माइनस 80 दैट इज़ 80। तो 1 रुपीज़ के कितने कॉइन्स हो जाएंगे? 80। सो 5 रुपीज़ के 20 कॉइन्स हैं, 2 रुपीज़ के 60 कॉइन्स हैं एंड 1 रुपीज़ के 80 कॉइन्स। Now see the question number 16. The organizer of an essay competition decide that a winner in the competition gets a prize of rupees 100 and a participant who does not win gets a prize of rupees 25. The total prize money distributed is rupees 3000. So find the number of winners if the total number of participant is 63. Okay, so in the question it is given that in an essay competition, okay, the winner will get a prize of rupees 100, okay, and the participant who does not win will gets a prize of rupees 25. तो जो विनर होगा उसको डेफिनेटली 100 रुपीज़ तो मिलेगा ही एंड पार्टिसिपेंट्स को 25 रुपीज़ मिलेगा। ओके, जितने भी पार्टिसिपेंट होंगे ईच वन विल गेट 25 रुपीज़ ईच। सो द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज रुपीज़ 3000। मतलब उस कॉम्पिटिशन में जो भी प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ दैट इज of amount of rupees 3000. Okay, so find the number of winners. The total number of participant is 63. Okay, so 63 जो participant है स्टूडेंट्स, उसमें से कुछ विनर होंगे, ठीक है। सपोज 63 है, सपोज मैं बता रहा हूँ 63 में से सपोज 3 लोग विनर हैं, बाकी 60 बचे हुए 60 दे आर पार्टिसिपेंट। ओके, जो कि विनर नहीं है बट पार्टिसिपेंट तो है ही। सो बट हियर द कंडीशन इज गिवन कि ईच वन विल गेट अ प्राइज, ठीक है, निश्चित डेफिनेट प्राइज मिलेगा ही। सो देखो, तो आप यहाँ पे लिख लो लेट नंबर ऑफ विनर्स बी x और फिर लिखोगे देयरफॉर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन इक्वल टू क्या हो जाएगा 63 माइनस एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट क्या दिया हुआ है 63 दिया हुआ है, तो 63 में से अगर x लोग जीतते हैं तो कितने लोग हैं जो जीतेंगे नहीं? 63 माइनस एक्स। ओके, सो नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन अगर आप जाते हैं, सो जो भी विनर है x, सो 100 इंटू एक्स, तो विनर्स को देखो नंबर ऑफ विनर्स x हैं, तो ईच वन विल गेट 100 रुपीज़, तो 100 इंटू एक्स, तो विनर्स को डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट ये है 100x, ठीक है। और बाकी जीतते कितने लोग नहीं हैं? 63 माइनस एक्स, सो हर एक को कितना मिलेगा? 25, तो 25 इंटू 63 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये देखो 100 इंटू एक्स ये वो अमाउंट है जो विनर्स को दिया गया है, एंड 25 इंटू 63 माइनस एक्स ये वो अमाउंट है जो कि पार्टिसिपेंट है बट दे आर नॉट विनर्स। ओके, बट दोनों अमाउंट को एडअप करने पे टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड, टोटल प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड इज 3000। ओके, सो नाउ विल ओपन द ब्रैकेट, 100 इंटू एक्स 100x हो गया। ओके, नाउ 25 इंटू 63, $1575, ओके, माइनस 25x equal to 3000. Now 100x minus 25x is 75x plus 1575 3000. Now this 1575 will shift on the right side, 75x equal to 3000 minus 1575. Now we will subtract this, 75x equal to what? 3000, I think 1425. 1425. Okay, therefore x equal to what? So this 75 will go and divide 1425. 1425 upon 75. You can see 5 at a unit place. So 5 से divide कर लो, 285, ठीक है। So x is 285 upon 15. Again 5 से divide करो, ठीक है। सो x इज़ वॉट? 319 x की वैल्यू वी आर गेटिंग 19, ठीक। सो x इज़ 19।
सो एक्स आपने क्या कंसिडर किया था, नंबर ऑफ विनर्स, सो देयरफॉर नंबर ऑफ विनर्स इक्वल टू एक्स एंड दैट इज 19, क्योंकि यही पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स।